हाय एवरीवन, आज हम आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है ना, इसमें इंट्राडे लेवल्स कैसे फाइंड किया जाता है नेक्स्ट डे के लिए, अगले दिन आप कैसे ट्रेड लोगे, कैसे अपना एंट्री प्लान करोगे, इन सब चीजों को ना आज बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में हम आपको समझाने वाले हैं इस निफ्टी के चार्ट में। ठीक है, आप जिस भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करते हो, हर स्क्रिप्ट का जो इंट्राडे लेवल्स फाइंड किया जाता है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही फाइंड किया जाता है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने परसों एक लेक्चर अपलोड किया था, इसी निफ्टी का एनालिसिस करके आपको बताया था कि ये एक लेवल से निफ्टी के गिरने का ये एक सप्लाई जोन था, एक सप्लाई जोन एक्सेप्शनल वाला ये था। मैं दोनों को मार्क करके आपको समझाता हूं कि ये फर्स्ट लेवल का जो सप्लाई मैंने मार्क किया था ना आपको, ये एक्सेप्शनल सप्लाई था और ये एक सप्लाई था। तो जब प्राइस इस सप्लाई पे पहुंचा तो यहां पर एंट्री उसने कंफर्म नहीं किया, लेकिन जब सेकेंड सप्लाई पे पहुंचा तो यहाँ पे इसने एंट्री कंफर्म किया था, जो मैंने आपको परसों वाले लेक्चर में ये बताया था कि यही दो लेवल्स है निफ्टी के गिरने का, जहां से निफ्टी को गिरना चाहिए, लेकिन एंट्री पहले कंफर्म करना चाहिए, तब जाके आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, जो कि निफ्टी ने इस लेवल पे अपना एंट्री कंफर्म किया था। अगर आप इस सप्लाई जोन पे देखोगे ना, जब यहाँ पे प्राइस पहुंचा तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली जो है, जो कैंडलस्टिक के बेसिस पे हमने एंट्री आपको कंफर्म किया है, 12 टाइप्स ऑफ एंट्रीज जो कैंडल साइकोलॉजी वाले लेक्चर में हमने बता रखा है, वो एंट्री यहाँ पे कंफर्म किया था। जिसने देखा है उसको पता होगा। एटलीस्ट टारगेट तो ये मिनिमम लो था, लेकिन प्राइस को और भी नीचे आना चाहिए। अभी हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि प्राइस कहां तक आएगा। अब ये जो यहां से ये लो लगाने के बाद प्राइस जो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि प्राइस पॉजिटिव हो चुका है। मैं अक्सर हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी प्राइस कोई भी लो तोड़ता है या हाई तोड़ता है, तो उसके बाद प्राइस में ना आपको पुल बैक देखने को मिलता है, चाहे वो अपसाइड की तरफ हो या डाउन साइड की तरफ हो। ठीक है, ये प्राइस का नेचर होता है। ये वाला लेक्चर हमने परसों ही आपको बताया था। एक क्विकली एक चीज और भी देख लेते हैं। हमने आपको कल वाले लेक्चर में गोल्ड के बारे में बताया था। कल जो मैंने संडे को लेक्चर अपलोड किया था ना, आपको कहा था कि ये वो लेवल से गोल्ड के उठने का, अगर आपने लेक्चर देखी होगी तो आपको पता होगा कि अगर इस लेवल के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है इस तरीके से, तो प्राइस फिर नीचे आएगा और ये लो तोड़ेगा। लेकिन अगर प्राइस इस जोन में पहुंचने के बाद एंट्री कंफर्म करता है आपका यहाँ पे, तो आप यहाँ से अपना बाइंग साइड प्लान कर सकते हो और आपका मिनिमम टारगेट ये हाई पॉइंट होगा। ठीक है, ये बात मैंने कल के ही लेक्चर में आपसे कहा था। तो जब प्राइस नीचे आके इस जोन में पहुंचा ना, तो यहाँ आपको एंट्री कंफर्म किया है, ना कि इस जोन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करी है। तो यहाँ भी ना एक कैंडलस्टिक टाइप वाला एंट्री कंफर्म किया है उसने, जो मैंने 12 टाइप्स ऑफ एंट्रीज जो कैंडल साइकोलॉजी वाले लेक्चर में बता रखा है ना, वो ये एंट्री यहाँ पे कंफर्म किया है। इसको आप 1 मिनट में भी जाके वैलिडेट कर सकते हो। यही वो 15 मिनट का जोन था जो हमने मार्क किया था। वहां पे देखो, हमने मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिस पे जो आपको एंट्री बता रखा है, उस एंट्री को यहाँ पे कैसे कंफर्म करता है। मैंने कैंडलस्टिक के बेसिस पे आपको एंट्री बताया 15 मिनट में, लेकिन 1 मिनट में देखो मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे किस तरीके से एंट्रीज यहाँ पे कंफर्म किया है। जब प्राइस इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर दी ना, इस जोन से रिएक्ट होने के बाद, तो उसने एंट्री कंफर्म कर दिया। अब जब भी प्राइस एक माइनर सा पुल बैक ले, आप अपना एंट्री प्लान कीजिए। यहाँ पे आपका एसएल यही लो पॉइंट होगा। ये एंट्री का पैटर्न हमने टाइप्स ऑफ एंट्रीज जो मार्केट स्ट्रक्चर का लेक्चर है ना, एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर, उसमें हमने ये सारी चीजें बता रखी है। तो आज हम इस निफ्टी के चार्ट में डे ट्रेडिंग यानी इंट्राडे ट्रेडिंग के लेवल्स 15 मिनट में हम कैसे फाइंड करें, जो कल नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हो तो वो लेवल्स ना काम करना चाहिए। आज बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में आपको समझाएंगे। आज मंथली वीकली का एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ ज्यादा जो है ना 15 मिनट पे फोकस करेंगे और 1 मिनट में फोकस करेंगे। ठीक है ना। सो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर सीरियल वाइज अपलोडेड है। जिसने भी प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर्स देख लिया ना, वो एक कंप्लीट ट्रेडर बन जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ वहां पे ना प्राइस एक्शन और एसएमसी के लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं है, सिर्फ वही चीजें अपलोड की गई है जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है। और मैं तो अक्सर हमेशा एक बात कहता हूं, जितनी चीजें मैंने अपलोड की है, कोई एक भी चीज अगर काम ना करे मार्केट में तो मुझे बताना। ये सारी चीजें ना मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो लेवल्स फाइंड करना सीखते हैं आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले ना इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जब आप लेवल्स फाइंड करते हो, तो एक बार ना डेली टाइम फ्रेम को जरूर देखा जाता है। किसी अदर टाइम फ्रेम को आप देखो या ना देखो, एक बार डेली को जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि वहीं से ना 15 मिनट का लेवल फाइंड किया जाता है। तो मैं एक बार आपको डेली में ले चलता हूं और वहां से चीजें आपको समझाता हूं। स्ट्रक्चर तो पता है ना आपको, स्ट्रक्चर मैंने पिछले कई लेक्चर्स में ऑलरेडी बता रखा है। अगर इस हाई पॉइंट से मैं बात करूं ना, ये डेली का एक पुल बैक था कुछ इस तरीके से। ठीक है,
ये डेली का आपको पुल बैक दिख रहा है ना, जब प्राइस इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग करती है तो ये जो पुल बैक डाउन साइड की तरफ आ रहा था ना डेली का, वो ओवर हो चुका है। वापस से ना डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का रन की वेव चलना स्टार्ट हुआ है। इतनी चीज़ें क्लियर है आपको। जब उसने इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग की ना तो पुल बैक तो ओवर हो गया। अब ये जो रन की वेव चल रहा है ना इस लो पॉइंट से, वो किस तरीके से चल रहा है, ये एक पॉजिटिव वेव बना रहा है, एक नेगेटिव वेव बना रहा है, एक पॉजिटिव वेव बना रहा है और ये एक नेगेटिव वेव बना रहा है। तो ये जो नेगेटिव वेव है ना, ये एक्चुअल में इंटरनल पुल बैक है डेली टाइम फ्रेम का। अब इस डेली टाइम फ्रेम को ये लो बचा के चलना है। ये लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं चाहिए। अगर इसने कैंडल की क्लोजिंग कर दी ना तो फिर प्राइस जो है ना काफी नीचे तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब प्राइस जब नीचे आ रहा है तो एटलीस्ट किसी डिमांड से उठेगा ना। डेली टाइम फ्रेम का कोई भी डिमांड देखो आप, इस लेफ्ट साइड वाले वेव में आपको इधर कोई भी डिमांड दिख रहा है जो कि अनटेस्टेड हो, इधर तो कोई भी डिमांड नहीं है ना, सिर्फ ये एक बॉटम का डिमांड है जो कि अनटेस्टेड है, जो टेस्ट होना बाकी है। तो सिर्फ हम इस बॉटम वाले डिमांड को मार्क कर लेते हैं जहां से प्राइस को उठना चाहिए। और ये डिमांड कैसे मार्क होगा, ये तो मैंने कई सारे लेक्चर्स में आपको बता रखा है। जब भी आप डिमांड मार्क करोगे ना तो ये जो छोटी सी बेस कैंडल है ना, इस कैंडल का हाईएस्ट बॉडी का पोर्शन लोगे और लोएस्ट वीक का पोर्शन लोगे, ये एक वैलिड डिमांड मार्किंग हो गई आपकी। अब ये तो मैंने डेली में डिमांड मार्क किया, लेकिन जब हम 15 मिनट में अभी इसको रिफाइन करेंगे, जो पिन पॉइंट वाला लेवल फाइंड करेंगे ना, वो अभी और भी छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आपको जोन कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट में जब जाएंगे ना तो जोन और भी छोटा दिखेगा आप। अब मुझे 15 मिनट का लेवल्स फाइंड किया जाता है ना, तो डेली टाइम फ्रेम का जो डेली कैंडल क्लोज होने के बाद ना, ये जो अपर वीक है ना, ये अपर वीक एज ए सप्लाई काम करता है और ये जो लोअर वीक है ना, ये एज ए डिमांड काम करता है। ये एडवांस डिमांड एंड सप्लाई वाला लेक्चर में मैंने बता रखा है कि किस किस टाइम फ्रेम के कैंडल्स का अपर वीक लोअर वीक क्या क्या इंडिकेट करता है। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे बताई है आपको, फिर भी मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा चीज़ें आपको बताता हुआ चलता हूँ। ये जो अपर वीक है ना, ये एज ए सप्लाई काम करेगा नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, तो मैं इस सप्लाई को मार्क करता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई है। डेली टाइम फ्रेम के कैंडल का अपर वीक जो है ना, एज ए सप्लाई काम करेगा फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, फॉर नेक्स्ट डे। ठीक है, अभी 15 मिनट में जाएंगे तो लेवल्स वहां से निकलेगा आपका, और एक उठने का लेवल तो मेरा नीचे है जो हमने जोन मार्क करके रखा है। इस दोनों को आप रिफाइन करके 15 मिनट में लेवल्स निकालते हैं। आप में से बहुत लोग जो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे ना, तो हो सकता है आपको लेक्चर्स डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जितने लोग पहले से हैं ना, उन्होंने सारे लेक्चर्स देख रखा है। वहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट, मार्केट स्ट्रक्चर का, डिमांड एंड सप्लाई का, कैसे लेवल्स फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें बता रखी है, जो आज का लेक्चर भी उसे बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आप पहली बार आए हो तो आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा, लेकिन जब आप और भी लेक्चर्स देखोगे ना तो धीरे धीरे चीज़ें ना आपको भी समझ आ जाएगी। और एक बार समझ आ गया ना, आप फिर कभी कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करोगे, आप किसी और के लेक्चर्स देखना ही बंद कर दोगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना आपको कहीं नहीं सिखाने वाला है। डेली में इतनी ही चीज़ें फाइंड करनी है आपको। अब सीधे 15 मिनट में चलते हैं और वहां पे देखना लेवल्स कैसे फाइंड किया जाता है। अब 15 मिनट चलो वहां देखो। सबसे पहले ये जो डेली का डिमांड हमने मार्क कर रखा है ना नीचे वाला, इसको पहले रिफाइन करते हैं। पिन पॉइंट वाला लेवल निकालते हैं जहां पे अगर प्राइस पहुंचे तो उस लेवल से उठ सकता है। ठीक है, इस रेड कैंडल के बाद ये जो छोटी सी ग्रीन कैंडल है ना आपका, सिर्फ हम इस ग्रीन कैंडल को ही मार्क करेंगे एज ए डिमांड। पहले मेरा डेली का डिमांड यहां से लेकर यहां तक था, अब मेरा डिमांड कितना छोटा हो गया, पिन पॉइंट वाला लेवल ना यही हो गया प्राइस को उठने के लिए। ठीक है, कितना छोटा लेवल हो गया ना, तो आपके एसएल भी अब छोटे हो जाएंगे, इसके नीचे का एसएल होगा आपका, लेकिन यहां तक तो पहले प्राइस को पहुंचना है ना। अब करंट सिनेरियो में चलो देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर तो देखना है। मेन तो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर के हिसाब से आप डिमांड या सप्लाई मार्क करते हो कि मुझे सप्लाई रिएक्ट कराना है या डिमांड रिएक्ट कराना है। तो आपको ना एक 15 मिनट में नेगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये एक क्या है, प्राइस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए मैंने आपको जो परसों का लेक्चर अपलोड किया था वहाँ पे सप्लाई बताया था कि इस सप्लाई से या इस सप्लाई से आपको प्राइस गिरने के चांसेस हैं, और ज़्यादातर इस टॉप वाले सप्लाई पे हमने बताया था कि यहाँ से प्राइस गिर सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट का सप्लाई है। अब ये सप्लाई तो मेरा खत्म हो गया ना, ये सप्लाई को यहाँ पे इसने टेस्ट कर दिया, तो अब ये सप्लाई किसी काम का नहीं है। अब मेरा एक नया जो करंट सप्लाई बना है ना, वो ये सप्लाई बना है, और ये सप्लाई आपका कहाँ से मार्क किया हमने, डेली टाइम फ्रेम का डेली कैंडल जो क्लोज हुआ है ना उसके अपर वीक से मार्क किया है। अगर मैं इस सप्लाई को रिफाइन करूँ ना, ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
ये सप्लाई हो गया। इसी सप्लाई को यहाँ पे इसने रिएक्ट करके फिर प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगा। तो अब ये जो सप्लाई हमने मार्क किया, ये सप्लाई भी मेरा किसी काम का नहीं है। लेकिन जब इस सप्लाई को प्राइस नीचे से ऊपर गया, टेस्ट किया ना, तो ऑलरेडी एक सप्लाई जोन आपका फॉर्म कर चुका है वो। तो ये सप्लाई तो काम नहीं करेगा, लेकिन ये सप्लाई आपका जरूर काम कर सकता है। तो मेरा जो अब सप्लाई मार्क होगा ना, वो कुछ इस तरीके से मार्क होगा। रिफाइन करके ना आप सप्लाई इस तरीके से मार्क करो। अब ये आपका एक पिन पॉइंट वाला सप्लाई जोन बन गया नेक्स्ट डे के लिए, कि प्राइस अगर इस सप्लाई जोन पे पहुंचता है और यहाँ पे अगर एंट्री कंफर्म करता है इस जोन पे, चाहे वो कैंडलस्टिक के बेसिस पे एंट्री हो या मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंट्री हो या डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे एंट्री हो, तब आप जाके ना अपना एंट्री इस सप्लाई जोन पे प्लान कर सकते हो। और आपका जो मिनिमम जो टारगेट होगा ना, वो ये लो पॉइंट होगा। लेकिन प्राइस को तो नीचे आना है अभी, पर इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली यहाँ से प्राइस नीचे आ जाए। हो सकता है कि एक पुल बैक भी देखने को मिल सकता है आपको। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं ना कि जब भी प्राइस इस सप्लाई में पहुंचे, या उस दिन इस सप्लाई में पहुंचा था, या आज इस सप्लाई में प्राइस यहाँ पे पहुंचा था, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले एंट्री कंफर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपको एंट्री लेना है। डायरेक्टली सिर्फ सप्लाई जोन पे पहुंच जाने से आपको एंट्री नहीं लेना है। तो ऐसे ही मैंने जो यहाँ पे आपको सप्लाई मार्क करके दिया नेक्स्ट डे के लिए, इस लेवल पे जब भी पहुंचे तो पहले एंट्री कंफर्म करना होगा उसको। बहुत तरह की एंट्रीज हैं। आप 1 मिनट में जाके मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी एंट्रीज कंफर्म देख सकते हो। 15 मिनट के हिसाब से कैंडलस्टिक के बेसिस पे भी एंट्री देख सकते हो। ये सारे एंट्रीज अपलोडेड हैं। अब जो प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, डेली कैंडल के क्लोजिंग होते होते एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल इसने क्यों बना दी? क्योंकि ये जो एक डिमांड बनाया था ना, उसने इस डिमांड में इतना पावर तो था कि एक 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बना सकता था। वो इसलिए क्योंकि ये डिमांड क्रिएट करने के बाद प्राइस काफी ऊपर तक गया है। तो इस डिमांड में इतना एनर्जी तो था कि एक 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बना दे। उसने बना भी दिया। लेकिन जब प्राइस ऊपर जाएगा और सप्लाई में पहुंचेगा, तब जाके इसका एक्चुअल स्ट्रेंथ पता लगेगा कि यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ है भी, या सिर्फ ये एक जो ग्रीन कैंडल बनी है ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। ये भी तो हो सकता है ना। तो पहले इस सप्लाई में जाने देना, फिर इंट्रीज कंफर्म कराना क्या इंट्रीज आपको दे रहा भी है या नहीं दे रहा है, तब जाके आप अपना इंट्री ले सकते हो और आपका मिनिमम टारगेट में ये लो टूटने का होगा। ठीक है। लेकिन अगर उसने इस हाई पॉइंट के ऊपर में प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, इस सप्लाई को भी ब्रेक कर देता है, ठीक है, और इस हाई पॉइंट के ऊपर में, इस ब्लू लाइन के ऊपर में अगर कैंडल की क्लोजिंग कर देता है ना, तो एक जो आपको पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा ना, यानी कि एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। आप फिर हो सकता है इस ऊपर के सप्लाई से प्राइस गिरे, लेकिन पहले उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना। पहले ये सप्लाई पे जाके उसको अपना बिहेवियर शो करना पड़ेगा, अपना स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा। आई होप आपको चीजें बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझ आई होगी। लाइक नहीं किया तो कर देना, सब्सक्राइब कर देना और उधर भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।